दूसरे का रिजल्ट चेक करके हंसने लगते हैं। रणबीर कहता है, ओह तुमने फर्स्ट राउंड पास कर लिया और तुम्हें सबसे ज्यादा 99.9% मार्क्स मिले हैं। फिर वो ईशा की तरफ देखने लगता है। ईशा चुपचाप अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देख रही थी। रणबीर को लगा कि वो एग्जाम में फेल हो गया। वो इस बात से थोड़ा उदास हो गया, पर उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मैं फेल हो गया हूं तो हमें तुम्हारी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहिए। तब ईशा कहती है, किसने कहा तुम फेल हो गए हो? तुम भी पास हो गए हो, तुम्हें 80% मार्क्स मिले हैं। हम दोनों दूसरे राउंड में जा रहे हैं। रणबीर ने ईशा का सिर थपथपाते हुए कहा, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम का दूसरा राउंड हैकिंग से रिलेटेड था। इसमें स्टूडेंट्स को एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा और उसे उन लोगों को 5 मिनट के अंदर हैक करना होगा। ईशा ने बस 3 मिनट के अंदर ही उस सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया। रणबीर को हैक करने में 15 मिनट लग गए। जब दूसरे राउंड का रिजल्ट आया तब भी ईशा टॉपर थी। रणबीर इस राउंड में फेल हो गया था। दोनों रिसोर्ट में वापस आ गए। ये खबर सुनकर वैसे ईशा का दिल टूट गया और वो कुछ भी नहीं कह रही थी। रणबीर ईशा की तरफ देखकर कहता है, कोई बात नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। तब भी ईशा ने कुछ नहीं कहा। उस दिन सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। रणबीर ईशा को लेकर बगीचे में चला गया। उसने कहा, देखो अगर मैं दूसरे राउंड में पास भी हो जाता तो मैं फाइनल राउंड में नहीं बैठ पाता। ईशा रणबीर की तरफ देखकर चौंक गई और कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रणबीर ईशा के मासूम चेहरे की तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे। तभी उसने मन ही मन सोचा कि अब मुझे ये सब टेस्ट नहीं करना है, मैं इसको और दुखी नहीं करना चाहता। जब रणबीर ने कुछ नहीं कहा तो ईशा ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, क्या हुआ बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। रणबीर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और ईशा से कहता है कि इतनी जरूरी बात नहीं है, तुम अपने रूम में जाओ। ये कहकर रणबीर वहां से उठ गया। ईशा भी अचानक उठ गई और रणबीर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम ऐसा बिहेव इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी कंपनी के बारे में चिंता हो रही है। ये सुनकर रणबीर चौंक गया और पूछता है कि तुम मेरी कंपनी के बारे में क्या जानते हो? ईशा ने जवाब दिया, मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। ये सुनकर रणबीर के होश उड़ गए और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशा को ये सब कैसे पता चला। ये पहली बार था जब उसे किसी बात का डर लग रहा था। उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता ये सब? ईशा ने जवाब दिया, तुम्हें याद है जब तुम मुझे अपने सपने के बारे में बता रहे थे कि तुम कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो? उस दिन तुम जल्दी ही उठकर अपने कमरे में चले गए थे। मुझे ये बात थोड़ी अजीब सी लगी और जब मैं तुम्हारे कमरे में तुमसे बात करने आई तो मैंने सुना कि तुम्हारी कंपनी को लॉस हुआ है और अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। रणबीर डर गया, कहीं ईशा ने सारी बात तो नहीं सुन ली। उसने तुरंत उससे पूछा कि तुम्हें और क्या पता है, तुमने कुछ और भी सुना? ईशा ने अपना सिर झुका लिया और कहा, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता है। मैं जानती हूँ कि किसी की बातें चुपके से सुनना अच्छी बात तो नहीं होती, लेकिन बस मैंने इतना सुना और मैं वहां से भाग गई। प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने उससे कुछ ज्यादा नहीं सुना। ये सुनकर रणबीर को थोड़ी राहत की सांस आती है। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहता है, ओह थैंक गॉड किसने कुछ ज्यादा नहीं सुना। रणबीर कहता है, तुम अभी इन सब बातों पर ध्यान मत दो, अभी एग्जाम का 3rd राउंड बाकी है, इसलिए तुम एग्जाम की तैयारी करो। तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं या फिर नहीं? ईशा ने रणबीर की तरफ देखते हुए कहा कि एग्जाम में बैठने से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मेरे सपने बस तुम ही पूरे कर सकते हो। रणबीर ने पूछा कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी ईशा रणबीर को याद दिलाते हुए कहती है, तुम ही ने तो कहा था कि तुम कोई बुरे बिजनेसमैन नहीं हो और तुम मेरी मदद करोगे, तुम्हें याद है ना? रणबीर समझ गया कि अब ईशा क्या कहना चाहती है। ईशा ने फिर से कहा, वैसे भी अब सुरेन मित्तल जी तो रिटायर हो चुके हैं, इसलिए मित्तल ग्रुप से मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला और किसी बिगड़े हुए लड़के पर भरोसा करने से अच्छा है कि मैं तुम पर भरोसा करूं। और किसने कहा तुम्हें कि तुम में सुरेन जी जितनी कैपेबिलिटी नहीं है? ऐसी बात करके ईशा रणबीर का मनोबल बढ़ाना चाहती थी। मैंने देखा है कि तुम कितनी जल्दी चीजों को सीख लेते हो, यहाँ तक कि आज के राउंड में भी तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और अच्छी बात तो यह है कि मैं भी तुम्हें पढ़ा रही हूँ। इससे आगे ईशा कुछ और कहती, रणबीर उसकी तरफ आया और उसे कसकर गले लगा लिया।
जैसे वो उसे पूरी जिंदगी सहेज कर रखना चाहता हो। उसे गले लगाकर वो आकाश की तरफ देखने लगा और मन ही मन कहता है, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू। कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने